जय दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम फिर एक ऐसे का क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है, ये बताया था। आज हम इस वीडियो में एक और निबंध लेकर आए हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2024 में पूछा गया था। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि 8 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का वीडियो बनाया था और ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसी तरीके से बारी बारी से हम 8 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो उन्हीं में से ये दूसरा क्वेश्चन है, कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। और उसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब होता है प्रसन्नता, हैप्पी मतलब होता है खुश। जब हैप्पीनेस लग जाएगा तो हो जाएगा प्रसन्नता। कहता है देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पार्ट। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता है, प्रसन्नता ही मार्ग है। तो हम सबसे पहले इसको एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। प्रसन्नता हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक हो गया प्रसन्नता और इसके बाद है मार्ग। एक तो हम प्रसन्नता को ले लिए और इसके बाद एक है मार्ग, तो एक हम मार्ग को ले लेते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे इधर है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। हम इसको संधि विच्छेद कर करके देखते हैं। उसके बाद मार्ग। प्रसन्नता मतलब तो आप लोगों को पता होगा, प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी होना। क्या होता है? खुश होना। जब हम अत्यधिक मतलब कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम खुश होते हैं, तो उसी को बोला गया है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं अपने मन से तो उसको बोलते हैं प्रसन्नता। क्लियर? अब उसके नीचे है मार्ग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो क्वेश्चन कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक हल कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्ग मतलब हमको पता, प्रसन्नता मतलब होता है खुश होना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, खुश होना। अब उसके नीचे है मार्ग। मार्ग मतलब हमको पता क्या होता है? मार्ग मतलब होता है रास्ता। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। क्लियर? मार्ग का मतलब होता है रास्ता और हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता का मतलब होता है खुश होना, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है, प्रसन्नता ही मार्ग है। तो हमने यहाँ पे ले लिया प्रसन्नता। प्रसन्नता का मतलब तो हम समझ गए खुश होना होता है, और मार्ग मतलब पता है हमको रास्ता होता है। मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। तो अब अगर हम निबंध में लिखेंगे तो निबंध में हमको कैसे, किस प्रकार से निबंध में लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम इसमें उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले तो मान लिया जाए एक रिच मैन यानी एक अमीर आदमी, रिच मैन। कहानी के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे अकॉर्डिंग अगर हम किसी के जरिए बताएंगे तो इसे समझ में नहीं आएगा। रिच मैन और पुअर मैन, ठीक है। तो रिच का मतलब होता है, सबको पता होगा, रिच मैन मतलब होता है अमीर आदमी और पुअर मैन मतलब होता है गरीब आदमी। तो एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। हम इसको एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको समझने में आसानी हो, आपको निबंध लिखने में आसानी हो। प्रैक्टिस करने के लिए निबंध में 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये निबंध लिखने में आपको आसानी होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम अब ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिए। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया? तो एक रिच मैन का एग्जाम्पल ले लिया और एक पुअर मैन का एग्जाम्पल ले लिया। तो एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है। तो एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। तो अमीर आदमी तो पता होता है, अमीर आदमी महल में रहता है, महल में रहता है, बहुत सारे नौकर चाकर इसके पास होंगे, ठीक है। बहुत सारे इसके पास नौकर चाकर होंगे, सुंदर सुंदर सा घर होगा, एक नहीं दो नहीं 10-15 भी इसका घर हो सकता है रिच मैन का, ठीक है। अब वहीं पे पुअर मैन है, एक गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी कहाँ रहता है? गरीब आदमी तो सबको पता है, झोपड़पट्टी में रहता है, उससे भी गरीब रहता है, तो इधर उधर जाकर के अपना गुजर बसर करता है। तो उसी में से अगर हम अमीर आदमी और गरीब आदमी में से अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर हम इसको जोड़े तो हमको प्रसन्नता का मतलब मिल जाएगा ना। प्रसन्नता का मतलब हमको मालूम पड़ जाएगा। तो रिच मैन है, तो रिच मैन यानी बहुत रुपया पैसा कमा रहा है। रिच मैन अच्छे अच्छे बंगला में रहता है, बहुत सारे रुपया पैसा कमाता है, नौकर चाकर। रिच मैन यानी अमीर आदमी के पास बहुत कुछ है, लेकिन वही पुअर मैन के पास कुछ सारे कुछ नहीं है, सिवाय किसके? तो सिवाय प्रसन्नता के। समझ में आ रहा है? सिवाय प्रसन्नता के पुअर आदमी के पास यानी गरीब आदमी के पास सिवाय प्रसन्नता के और कुछ नहीं है। और अमीर आदमी के पास क्या है? इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अमीर आदमी कितना भी रुपया कमा ले तो वो क्या सोचता है, और आगे कल अमीर आदमी क्या सोचता है कि आज 10,000 कमाए तो कल 20,000 कैसे कमाएंगे, ये दिमाग में माइंड में सोचते रहता है। लेकिन वही एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी सोचता है 300 रुपया ही कमाना है, लेकिन सुकून से चैन से कमाना है और खाना है।
तो क्या हुआ, यहीं पे प्रसन्नता है, यहीं पे प्रसन्नता छुपा हुआ है। तो रिच आदमी क्या करता है, ये तो सोचता रहता है, इसका सोचते सोचते इसका दिन तो गुजर जाता है। लेकिन वहीं पे पुअर आदमी है, 300 का ही रुपया अगर ये कमा रहा है, मनी कमा रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये सुकून से, चैन से, प्रसन्नता के हिसाब से तो ये कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर ये रिच आदमी को अगर हम देखें तो क्या इसके अंदर प्रसन्नता है, उसके अंदर वो खुशी है, नहीं है। तो यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो कहता है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। प्रसन्नता का मतलब हम एक तरीका से और ले लेंगे, यहाँ पे खुशी भी होगा, और एक प्रसन्नता का मतलब होता है यात्रा। एक प्रसन्नता का मतलब हम बोल सकते हैं यात्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रसन्नता को हम एक तरीका से यात्रा भी बोल सकते हैं। अब यात्रा हम किस लिए बोल सकते हैं, तो वह भी यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड पे तो जगह नहीं बचता है ना। प्रसन्नता का एक पर्यायवाची हम और ले लीजिए। प्रसन्नता का मतलब होता है यात्रा करना और खुश होना। यात्रा मतलब क्या है, यात्रा मतलब जब हम कहीं जाते हैं, यात्रा मतलब क्या होता है, जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं, जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले, यात्रा, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसमें क्या लेंगे, यात्रा में प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। इसमें अगर हम यात्रा के बारे में अगर कोई एग्जाम्पल ले, तो यात्रा में मान के चलो हम चाहे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, तो उस कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर एक 4 व्हीलर गाड़ी, यानी 4 चक्का का गाड़ी, कौन देखा, वो आदमी देखा। तो आदमी के मन में लालसा हुआ, आदमी के मन में लालसा हुआ कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होता। ये आदमी के मन में लालसा आ रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होता। तो क्या है, लालसा हो गया। क्या हो गया, यात्रा के दौरान अगर कहीं जाए, कहीं अगर ट्रैवल करना है, अगर किसी चीज़ को अगर हम देख लिए, चाहे कोई व्यक्ति को देख लिए, बहुत बढ़िया व्यक्ति, अति सुंदर व्यक्ति, काश इसके जैसा मेरा भी शकल होता, मन में आदमी ऐसे सोचते रहता है। तो उन्हीं से रिलेटेड यात्रा है। प्रसन्नता से अगर हम जोड़े तो यात्रा में बिल्कुल ही मिल रहा है। यहाँ तक तो क्लियर। अब फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, फिर बोलता है प्रसन्नता ही मार्ग है, प्रसन्नता ही मार्ग है। हालांकि हम प्रसन्नता के बारे में थोड़ा बताए थे, अमीर आदमी और पुअर आदमी के बारे में। प्रसन्नता ही मार्ग मतलब क्या है, अगर हम थोड़ा ही कमाए, थोड़ा ही कार्य करें, लेकिन निरंतर करते रहे, और अगर उसमें ही अगर हम खुश है, तो वही प्रसन्नता का मार्ग है, वही प्रसन्नता का मार्ग है, यात्रा है, रास्ता है, ठीक है। तो यही सब लिखना है निबंध में, आपको यही सब लिखना था, बस यही सब आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है निबंध में, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2-4 दफा रिपीट कर देना है, 2-4 दफा आपको क्वेश्चन को रिपीट कर देना है, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग कह रहा है लिखने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप थॉट में आप लिख सकते हैं, विचार में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझ गए। तो आई होप कि थोड़ा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर इसी की तरह और अगले वीडियो में बताएंगे, पार्ट 3 यानी क्वेश्चन 3 लेकर आएंगे ऐसे का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना